Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप आरके भट्ट से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विश्व योगा दिवस पर सोशल डिस्टेंस के साथ किया गया योगाभ्यास। अंचल पदाधिकारी ने सारण रिंग बांध का किया निरीक्षण। चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर दी गई श्रद्धांजलि। 44 बोतल शराब के साथ दुकानदार गिरफ्तार। ग्रहण काल में बंद रहे ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर के कपाट। छूट मिलते ही बाजारों में लगे जाम। और पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाले मामले में अभियुक्त पति गिरफ्तार। और वर्षा टाइम्स विस्तार से। थावे प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के साथ साथ शहर से लेकर गांव तक विश्व योगा दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। लोग योग दिवस के अवसर पर काफी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास में भाग लिए। अपने अपने निवास एवं घरों पर रहकर योगाभ्यास शिविर में भी भाग लिया गया और इसका आयोजन कर कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। शारीरिक एवं योग प्रशिक्षक के द्वारा आसन लगाकर योगाभ्यास कराया गया। साथ ही योग के दौरान संबंधित जानकारी होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष विशाल आनंद सिंह के नेतृत्व में थाना परिसर में एक दूसरे से दूरी बनाकर योग किया गया। वर्तमान समय में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग के आसनों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि योगासन प्राणायाम विश्व की महाऔषधि है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके नियमित सेवन से हम दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नियमित रूप से योगासन करने से सहज में बिना पैसे के रोग निवारण संभव है। शिविर सीओ गणेश झा, शैलेश कुमार पप्पू, महेंद्र कुमार सिंह, जनकदेव सिंह, ओम प्रकाश राय भुट्टू, भरत सिंह, सत्येंद्र सिंह, जयराम सिंह, मोहम्मद कुरैश, संतोष कुमार, नीलेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। सारण रिंग बांध की रखवाली कर रहे गृह रक्षा वाहिनी के जवान के जांच के साथ पैठानपट्टी, गौसिया, भैंसही, पुरैना, सारण तटबंध का निरीक्षण किया गया। अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि बांध में किसी प्रकार का कटान नहीं है। बांध की निगरानी गृह रक्षा वाहिनी के जवान कर रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी ने बताया कि रिमझिम हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी को देखते हुए रिंग बांध की निगरानी हेतु गृह रक्षा वाहिनी के जवान को लगाने के साथ समय समय पर जाँच की जा रही है ताकि किसी तरह के आपदा से निपटा जा सके। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में देश के वीर सपूतों की शहादत में विहार रेजिमेंट के 20 जवानों की शहादत पर थावे में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चीन के करतूत के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला। यह कैंडल मार्च थावे दुर्गा मंदिर परिसर से निकाला गया, जो दुर्गा मंदिर से होकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए थावे बाजार एवं थावे बस स्टैंड तक पहुंची। इसमें दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना वायरस को लेकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैंडल मार्च निकाले। मार्च में सेना के साथ खड़े होकर देश के प्रति जान देने वाले सभी जवानों को याद किया गया। युवाओं का कहना था कि चीन सरकार हमारी सेना से भीतरघात की है, जिसका जवाब भारत सरकार को हर हाल में देना चाहिए। कैंडल मार्च के दौरान रंजन यादव, पंकज शाह, नीतीश शाह, कुंदन, सुजीत, अरुण मुरारी, हेमंत, शिवेंद्र, अमन, दीपक, रोहित शर्मा, मुन्ना शर्मा, धन्नू, सलाउद्दीन, शिब्बू सहित दर्जनों की संख्या में नवयुवक शामिल हुए। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में एक दुकान पर पुलिस ने छापा मारकर 44 बोतल शराब के साथ दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गा मंदिर परिसर स्थित दुकान में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकान के काउंटर के नीचे प्लास्टिक का एक बोरा पाया गया। बोरे की तलाशी लेने पर 44 बोतल देसी शराब बंटी बबली बरामद हुई। मौके पर ही दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दुकानदार गजाधर टोला गांव के लग्नदेव शर्मा का पुत्र नीडू शर्मा बताया जाता है, जिसके विरुद्ध शराब अभियान के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मंदिर परिसर में दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया है। अब मंदिर परिसर में स्थित सभी दुकानों को औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दुकान को सील कर हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। छापेमारी के दौरान एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू, एएसआई श्रीराम ठाकुर सहित पुलिस बल के अन्य सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। रविवार को लगे सूर्य ग्रहण के दौरान
ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर के कपाट बंद रहे। मंदिर के प्रधान पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि शनिवार की शाम 8 बजे मां की आरती के बाद ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। मुख्य पुजारी ने बताया कि सूर्य ग्रहण सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे मध्याह्न था तथा 2:05 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ। उसके बाद से लोग नहाकर अपने कार्यों में लगे। वहीं सूर्य ग्रहण को लेकर रविवार की सुबह मां की आरती नहीं हुई। उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद 3 बजे मां का पट खोलकर पूरी साफ सफाई एवं सैनिटाइज करने के बाद आरती कर मां का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद पूजा पाठ के लिए दुर्गा मां का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वहीं शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण को लेकर सुबह से ही लोग सतर्क दिखाई दिए। एक तरफ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन हटाने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ आम लोग भी लापरवाह हो गए हैं। पंचदेवरी के कई बाजारों में रविवार को जाम जैसी स्थिति नजर आई। संक्रमितों की बढ़ती संख्या से चिंतित लोगों के लिए सड़कों पर इस भीड़ का नजारा डराने वाला रहा। अभी भी विभिन्न राज्यों से इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। जांच के नाम पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वह भी सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर लॉकडाउन हटाने के बाद लोग बेपरवाह हो गए हैं। जमुना बाजार में दोपहर को भीड़ इस तरह से उमड़ी कि जाम लग गया। कहने के लिए शर्तों के आधार पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पहले की तरह सभी लोग दुकान खोलकर व्यापार में जुट गए हैं। शनिवार की देर शाम दारू के नशे में पत्नी की चाकू से गर्दन रेत कर हत्या करने के मामले में फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के स्वर्गीय राजेंद्र महतो के पुत्र टिन्नू उर्फ राजेश महतो ने छोटे से विवाद पर अपनी पत्नी राजकुमारी देवी की चाकू से गर्दन रेत कर हत्या कर दी। शनिवार की शाम हत्या करने के बाद अभियुक्त फरार हो गया था। माता कबूतरी देवी के बयान पर मांझागढ़ पुलिस ने एक FIR दर्ज किया तथा कोयनी गांव में शनिवार की रात्रि को छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा पूछताछ करने के बाद रविवार को जेल भेज दिया। विशंभरपुर पुलिस ने शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे शराबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सिपिया मुसहर टोली के चंदन मुसहर शराब के नशे में लोगों से गाली गलौज कर रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराबी को गिरफ्तार कर मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सदर उत्पाद निरीक्षक रंजन मौर्य ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में शक के आधार पर एक बाइक को रोककर जांच की गई तो उसमें रखे गए झोले से 170 बोतल बंटी बबली देशी शराब बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार तस्कर उचका गांव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव के विजेंद्र यादव एवं दिनेश यादव को गिरफ्तार कर मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ। बताया जाता है कि बंगरा गांव के रमजान अली अपने सब्जी की दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान गांव के ही कुंवर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह सहित अन्य लोग दुकान पर आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिए। झगड़ा का कारण जमीनी विवाद बताया जाता है, जिसको लेकर रमजान अली ने थावे में कुंवर सिंह एवं मुन्ना सिंह के सहित 3 अन्य के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और शीघ्र आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पंचदेवरी प्रखंड के भृंगीचक गांव में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर उक्त गांव के ही रामलोचन राम ने CO को आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में यह बताया गया है कि उक्त गांव में लगभग 2 बीघा गरमजरुआ आम जमीन है। यह जमीन सड़क के किनारे है। इस जमीन में सर्वसम्मत से सामूहिक आयोजन पहले किया जाता था। पिछले कई वर्षों से गाँव के दबंग व्यक्तियों के द्वारा उक्त जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण को मुक्त कराने को लेकर जनप्रतिनिधियों CO को आवेदन दिया गया है। वहीं लामीचौर गांव में जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करते हुए सरकारी जमीन को भी कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि उक्त स्थल पर सामाजिक कार्य होता था। इस संबंध में CO अफजल हुसैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सरकारी जमीन को शीघ्र अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विश्व योगा दिवस पर सोशल डिस्टेंस के साथ किया गया योगाभ्यास। अंचल पदाधिकारी ने सारण रिंग बांध का किया निरीक्षण। चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर दी गई श्रद्धांजलि। 44 बोतल शराब के साथ दुकानदार गिरफ्तार। ग्रहण काल में बंद रहे ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर के कपाट। छूट मिलते ही बाजारों में लगे जाम। और पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति गिरफ्तार। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।